पर काफी दिनों से पानी का समस्या जो है नाली का लग रहा है और काफी परेशानी और किल्लत भरी जिंदगी झंडातर से नखास तक चल रही है। आपको हम दिखाएंगे इस रोड है, रोड की स्थितियां क्या है और हम अपने कैमरामैन से भी कहेंगे कि जो रोड पे जो पानी लग रही है ये पूरा जो यहाँ का व्यवस्था है, यहाँ का चेयरमैन हो चाहे विधायक हो, दो सांसद है और निकामे जो यहाँ के सभासद हैं, कम से कम अपने लोकल सफाई कर्मी से कहकर ये समस्या का समाधान भी निकलवा सकते हैं। लेकिन सभासद यहाँ के कहते हैं कि चेयरमैन हमारा सुन नहीं रहा है तो हम क्या करें। तो अगर आप क्या नहीं कर सकते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं तो जनता के सामने आकर अपनी बात कहकर जनता के बीच में कहें कि चेयरमैन हमारा काम और बात नहीं सुन रहा है। इसी दरमियान हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी चक्का जाम करके और अपनी धरना प्रदर्शन जो कायम रख रही है कि इसी दरमियान इस मोहल्ले के एक त्यागी जी की परिवार की महिला जो है उनको डायरिया होने से मौत हो जाती है और 2 महिलाएं यहाँ के हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। भर्ती होने के कारण जो स्थितियां उनकी गंदगी से जो बनी हुई है, आपको हम दिखाएंगे यहाँ का स्थितियां कैसा चल रहा है। तो जो यहाँ महिलाएं जो बैठी हैं और महिलाएं से भी हम जानना चाहेंगे कि यहाँ का स्थितियां कितनी दिन से और कैसा स्थितियां बना है। मैडम सबसे पहले तो हम आपका नाम जानेंगे। जी, मेरा नाम रीता प्रजापति है, वाइफ ऑफ लालजी प्रजापति। समस्या कब से यहाँ का बना हुआ है? सर ये समस्या तो ऐसे 8 साल से बनी हुई है, बट इस समय लगातार 3 महीना से ज्यादा हो गया जो समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। बारिश जब से स्टार्ट हुई है पानी बाहर निकल ही नहीं रहा है नाले से। क्या आपके आंगन में पानी भी आ जा रहा है? पूरे घर में, दुकान में पूरे पानी, हम लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। आज ये जनरेटर देखो, 2 जनरेटर हमारे घर के सामने चल रहा है, रात भर चलता है, दिन भर चलता है, हमारा सर फट जाता है, हम दवा खा के जी रहे हैं। मैं बीपी के मरीज हूँ, मेरा हार्ट में दर्द होता है। ये जनरेटर से देखिए 2 जनरेटर है, अभी मैं दिखाऊंगा 2 जनरेटर। इसके बाद से कितने लोग मर चुके हैं। आपने कभी प्रशासन, हमने प्रशासन क्या, हमने कितने पूरा फाइल तैयार है मेरे पास, मैंने कितने सारे अधिकारी है, कितने अधिकारी बदल गए, बस समस्या का समाधान नहीं मिला, 1 महीना आज तक नहीं मिला। योगी बाबा पूरे चारों तरफ ब्रेकेटिंग करवाए थे कवारियों के लिए कि जो हमारे कवरिया सुरक्षित जाएंगे और गली गुची एकदम साफ सुथरा रहेंगे। क्या इस रास्ते से कवरिया गए थे या नहीं गए थे? कवरिया गए थे, इसी नाले के पानी से खेलते हुए गए थे, इसी नाले के पानी से जूझते हुए कवरिया गए थे। बताइए कितना पुण्य मिलेगा। यहाँ के नेताओं को शर्म आना चाहिए कि कवरिया जो बोल बम हर हर महादेव करके नाली और कीचड़ों के पानी से गए हैं। मैं दिखाना भी चाहूंगा कि यहाँ की स्थितियां और कीचड़ और पानी, और आगे ले जाकर जो महिला ये बता रही है प्रजापति कि हमारे घर के बगल में ही जनरेटर लगा हुआ है जिसके कारण हमारे सर में दर्द बना रह रहा है और जो सर में दर्द बना रह रहा है, इस कारण हम बीमार पड़े हुए हैं। हम दिखाएंगे ये जनरेटर है और जनरेटर बता रही है कि लोग 24 घंटा जनरेटर चल रहा है। इसके कारण इनकी ये घर है, मकान है, स्वाभाविक है कि जहाँ ये जनरेटर भर करेगा उनका दिमाग डिस्टर्ब और मानसिक तनाव से टेंशन बना रहेगा। और इसी तरह हम आगे चलते चले जा रहे हैं। जो समस्या उस स्विमिंग पूल बना हुआ है और ये दुकान है, आप देख सकते हैं यहाँ की स्थितियाँ। जनरेटर 1, ये 2, ये स्थिति आप दिखाएंगे, आपको अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये स्थिति आप दिखा दें। और इसी तरह हम आगे चलते चले जा रहे हैं, इसी तरह हम आगे चलते चले जा रहे हैं कि जो स्थितियां भावुक है यहाँ का, जो आदमी डायरिया, हैजा, कालरा से मरने के लिए तैयार है, जो एक परिवार का है डायरिया होने से कारण मौत हो जाती है और 2 लोग और गाजीपुर सदर हॉस्पिटल में भर्ती है डायरिया कारण। इसी तरह मैं इधर का नज़ारा भी दिखाएंगे कि ये स्थितियां कब तक चलेगा। कोई प्रशासन यहाँ गाजीपुर के ये कहने बताने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी व्यवस्था क्या है। और हमारी जो व्यवस्था है, सदर विधायक जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं और यहाँ के लोकल सभासद कहते हैं कि चेयरमैन हमारी बात नहीं सुनता है। इधर वार्ड नंबर 24 है, इधर जो है भाई बताएंगे कि ये वार्ड नंबर क्या है।
शायद ये 22 बता रहे हैं, वार्ड नंबर ये 22 है। ये भी सभासद कहते हैं कि हमारा चेयरमैन नहीं सुन रहा है, और इधर वार्ड नंबर 24 का सभासद कहता है कि हमारा सभासद चेयरमैन नहीं सुन रहा है। तो इसमें जनता क्या करे? जनता इसलिए चुनती है अपने सभासद और चेयरमैन विधायक को कि जनता के हित की ये बात हो। आपको मैं दूर का नजारा दिखाऊंगा कि क्या स्थितियां हैं। नाली से सराबोर घर द्वार एकदम चढ़ा हुआ है। इसी दरमियान मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जनता झंडा तर के जनता की स्थिति बहुत खराब है, बहुत नाजुक है। और इसी दरमियान मैं फिर जनता के बीच में चलेंगे और जनता से पूछेंगे कि जो आपकी जिंदगी जो चल रही है रोज की, ये स्थितियां कब तक चलेगी। और काफी मैं इस प्राथमिकता से मैं एक बार और समाचार दिखाया था, काफी नेता आए थे और नेता आने के बाद आश्वासन दिए थे कि हम 15 दिन के अंदर आपकी समस्या को अवगत कराते हुए मैं दूर कर दूंगा। लेकिन आज 3 महीने का दिन बीत गया। बीतने के बाद न कोई नेता आया, न नेता के जो कार्यकर्ता जो बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं कि नहीं हमारा नेता है जो 15 दिन का समय लिया है काम करा देगा। लेकिन आज वो नेता आए यहाँ पे जनता के बीच में आने को क्या, यहाँ से लाखों हजारों किलोमीटर दूर लग रहा है कि कहीं ऐसे आराम कर रहे हैं। इसी दरमियान यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ के जनता है, आक्रोशित होकर झंडा तर तिराहे पर चक्का जाम कर अपनी समस्या अपनी मांग रहे हैं कि हमारी समस्या पूरी हो जाए। मैं लाल बहादुर कश्यप, नजर इंडिया न्यूज गाइड। यहाँ का भयावह जो समय बना हुआ है, नाली और कीचड़ जो यहाँ का समस्या बना है, कितने दिनों से बना है? 6 महीने से बना हुआ है और 2 लोग बगल में एक्सपायर भी हो गए। हमारी चचिया सास भी और बीमार भी है। हमारी चचिया सास कैसे मर गई हैं? यही टाइफाइड डायरिया से बुखार आ रहा था। 6 महीने से बहुत परेशान है। आपका क्या नाम है? इलाज नहीं हो पाया। ये अग्रहरी जी हैं, ये अपने भावनाओं को प्रकट कर रही हैं कि यहाँ का समस्या और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और शिक्षा के अभियान से जो यहाँ के कलेक्टर साहब हैं और प्रेरित करती हैं कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बचाओ। इसी दरमियान जो है यहाँ की जो व्यवस्था है, महिला डीएम साहब हैं, यहाँ एक महिला का दर्द सुनेंगी। हमको विश्वास है कि आएंगे यहाँ पर महिला कलेक्टर साहब। और आप लोग की क्या मांगे अपने कलेक्टर साहब से? क्या चाहती आप अपने माध्यम से कलेक्टर साहब को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसका निदान निकले और क्या चाहिए। घर सही नहीं है तो घर उसको गिरवा दीजिए, नाला सही हो जाए। पानी निकलने का साधन हमको चाहिए, चाहे जिस तरह निकलवा दें। ठीक है, यही ना? और इसी दरमियान हमारी ये महिला है, इनसे भी कुछ जानेंगे। समस्या ये कब से बना है? 3 महीने से जमा हुई समस्या है। हमारे दुकान पे इतनी पानी जम गया है कि कोई दुकान पे आ नहीं रहा। हम 3 महीने से बिना महाजन हमारा सर खा जा रहा बनारस महाजन। और बच्चे स्कूल स्कूल नहीं जा पा रहे, घर में रह रहे हैं। कोई हल के जाना पर जो जरूरत है उसको। तो आपके चेयरमैन साहब से बात हुई है कब बजे? आपका आश्वासन क्या दिया चेयरमैन साहब? कुछ नहीं कहा है, कुछ भी हल नहीं हो रहा है। हमारे जिला कलेक्टर साहब से आप जिस तरीके से आप लोग जिस लायक है उस लायक आप लोग ठीक है, हम लोग ठीक है और वो आराम से बैठे रहे। आप कलेक्टर महोदय के क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे नाली का पानी साफ करे, हमारे महाजन को 2 पैसा हम कहाँ से देंगे? महाजन हमें बिकेगा नहीं तो। ये महिला बहुत दुखी है और पीड़ित है कि जो इनके दुकान पर 3 महीने से दुकान बंद है। दुकान बंद होने के कारण जो इनका पूंजी महाजन जो टूट गया है। और ये निवेदन आग्रह करते हैं अपने कलेक्टर साहब से। वो भी एक महिला है, महिला की बात सुनेंगे। और हमें विश्वास है जो योगी सरकार का जो महकमा है काम करने में बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये संज्ञान डीएम साहब के हमारे माध्यम से अगर चला जाएगी तो ये मैडम हमारी एक महिला की बात सुनेंगी। इस समय जो भावुक जो रास्ता बना हुआ है झंडा तर का आने और जाने और बच्चों को स्कूल न जाने के कारण ये महिला जो है आज जो है दुखी पड़ी हुई है। पूरे 1 महीने के सावन का पर्व निकल गया। इसी कारण महिला सावन में जो महिलाएं कुछ न करके अपने घर को बस इसी तरह घर में पैक रही। इसी दरमियान एक महिला की जो मौत हो जाती है डायरिया के कारण। 2 पुरुष और की महिला या पुरुष जो है सदर हॉस्पिटल में डायरिया के कारण। रतन कुमार। रतन जी, आज आप लोगों ने सड़क पर जाम लगाया है जी, इस तरह की नौबत क्यों आ रही है? सर, लगभग 2 से 3 महीने से सड़क पे पानी लग रहा है। जिस दिन पानी लगना स्टार्ट हुआ उसके दूसरे दिन ही मेरे चाचा जी का यहाँ जो मलबा लगा हुआ था उससे बच के निकल रहे थे और गाड़ी वाले ने टक्कर मार दिया, उनकी मौत हो गई तत्काल। उसके बाद हम लोगों ने एसडीएम साहब को सूचना दिया, धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद मुख्य अधिकारी आए, बोले कि जल्द से जल्द का निवारण किया जाएगा। मगर 2 से 2.5 महीना बीत गया। हम लोगों ने
नगर पालिका अध्यक्ष को भी पत्र दिया, SDM साहब को दिया, DM साहिबा को दिया, उसके बाद चंचल सिंह जी को दिया गया, सुनील सिंह को दिया गया, स्वतंत्र देव सिंह को दिया गया। उसके बाद अब तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई, कोई पूछने नहीं है, सिर्फ आश्वासन दिया गया कि ऐसे होगा वैसे होगा, 2 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद हो गया। नोटिस देने का ही प्रक्रिया चालू की बात चेयरमैन साहब कहते हैं कि आप लोग इसी के पात्र हैं, आप लोग इसी में रहिए। कि जाके वो कि जब मकान बन रहा था आपने क्यों नहीं गिरा दिया है? हमारा काम है मकान गिराना। मजबूत करने हैं। नगर पालिका ने हमें ड्यूटी पर रखा हुआ है कि मैं सबका मकान देखता रहूं, नापता रहूं कि बताऊं किसका मकान बन रहा, किसका गिर रहा है। ये समस्या 8 साल पुरानी है, कुछ भी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया है, सिर्फ दमकल लगाया है। अभी पानी बरसने के बाद घर का मलबा इतना लेटरिन पानी लगता है घर के अंदर, हम लोग जी रहे हैं। उसका वीडियो मैंने दिया, सबको वीडियो भेजा है बारी बारी करके, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं की गई इस पे। त्यागी जी, क्या हुआ आप लोग के साथ? इतने दिन से लगभग 2 महीने से दिन भर कचरा जो है जमा रहता है, और लोग ना ब्लीचिंग ज्यादा छिड़क कर और कहते हैं हमारा अपना गैस डाल देते हैं। वो तो मजबूत हो गए, और ज्यादा खराब की जो है ओवर ब्लीचिंग गंदगी के कारण जो है ना मेरी माता जी का डायरिया हो गया, और धीरे धीरे उनकी तबियत बिगड़ गई और मौत हो गई। मेरी माता जी पहले पूरी तरह से नगर पालिका चेयरमैन है और दोनों तरफ के सभासद हैं। तबियत शनिवार को खराब हुआ था, और उसी शनिवार को रात को जो एकाएक तबियत ज्यादा खराब हो गया और मौत हो गई हॉस्पिटल में। तो क्या गंदा पानी आप लोग घर में भी जा रहा है? पूरे घर में एकदम आंगन से घर में तक घुस जा रहा है, पूरे घर में एकदम गैस बन जा रहा था। इस बात की जानकारी आप लोगों ने प्रशासन को दिया था? पूरी तौर पर दिया था, कितने बार दिया था, लेकिन प्रशासन के कान में जू नहीं रखती, वो अपना ना सिर्फ काम निकालना जानती है। डायरिया से जो मौत हुई इसकी जानकारी आप लोगों ने दिया? कहा गया तो चेयरमैन साहब आए थे जब मेरी माताजी का जो है ना दाह संस्कार हो रहा था, तो कहा गया तो उन्होंने मुंह बिचका कर चले गए। चेयरमैन वो मेरे सुनिए आप मेरे भाई के दुश्मनी है उनकी, इसलिए वो मुंह बिचका के चले गए। जानबूझ के हम लोग की मोहल्ला के जानबूझ के जो है किया जा रहा है। चेयरमैन साहब कहते हैं कि आप लोग इसी लायक हैं। इसकी जानकारी दिया स्वास्थ्य विभाग या जिला SDM साहब को दिया, सबको दिया था। SDM साहब को दिया गया था। तो सरकार आप धरना प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी बातों पर रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके लिए एक नियत स्थान बनाया गया है कि आप वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। आप जो रोड पर बैठ के जो धरना प्रदर्शन किए, जो रोड जाम किए हैं, ये आपकी इतने आदमी की समस्या है, लेकिन जो बाहर से आ रहा है उसकी ये समस्या नहीं है कि आपके कारण वो गाड़ी घुमा के पीछे लौट के जाए और फिर वो घूम के जाए। ये उसकी समस्या है। मैं मानता हूं कि इतने लोगों की समस्या है, इसी समस्या के लिए स्थान बना है। सरयू पहाड़ी पार्क जो है बना है, जिनको अपनी बातों पर रखनी होती है वो जाके अपना वहाँ बातें रखते हैं। आपको जो भी धरना प्रदर्शन करना है आप वहाँ कीजिए, आपको जहाँ भी करना हो अपना व्यक्तिगत निजी संपत्ति में जाके बैठ कीजिए, लेकिन ये रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे इन सबको मालूम नहीं है तो मैं बाध्य होकर मुकदमा लिखूंगा। अगर आप इस बात पर तैयार है कि नहीं मुकदमा लिख के हम बैठेंगे रोड पर, तो आप बिल्कुल बैठिए, मैं मुकदमा लिखूंगा। पहले मैं इसलिए बता दिया कि पहले आपको अलर्ट कर दूं, आपकी मांगे जेन्युइन है। मैं भी देख रहा हूँ पानी की समस्या लगा हुआ है, इसका निदान होना चाहिए, लेकिन निदान होने का मतलब ये नहीं कि आप रोड पर आके बैठ जाओगे। सख्त कानून है, नया कानून आया है, हमको बात मत कीजिए कि हमको मुकदमा लिखना पड़ेगा। मैं सबके सामने चाहे जितनी मोबाइल बना रहे हैं मैं सबको बता रहा हूँ, मैं मुकदमा लिखूंगा। और नहीं तो पहले आप तो सराफत को रोड खाली कर दिए मेरे सामने, फिर मैं आपकी बातें सुनता हूँ, ईओ साहब को बुलाता हूँ, जो मेरे स्तर की बात होगी मैं आपकी मदद करूँगा। जनता यहाँ की भोग रही, बाहर की जनता नहीं भोग रही। एडीएम जाके पत्र हम लोग दिए, पत्र देने के बाद DM साहब ने तुरंत ADM साहब को, SDM साहब को, नगरपालिका ईओ को यहाँ पे आके देखे। उन्होंने कहा कि 3 दिन में मैं इसका व्यवस्था कर दूंगा, जो नाले पर मकान बने मैं गिरवा दूंगा, नाला साफ हो जाए। आज 6 तारीख को गए थे ना, 3 जून को गए थे, फिर 26 जून को गए थे, फिर सारे अधिकारी सबसे आज तक सिर्फ नाले पे यहाँ के लोगों के लिए जो टुल्लू वो पंप लगा दिया गया। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब नाले पर मकान बन रहा था तब आप लोग कहाँ थे? ऐसा सर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है और आपसे रिक्वेस्ट है, और मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। अब नाले पर मकान बन गया है तो उसकी गिराने की प्रक्रिया होती है,
जी हाँ, बात समझ रहे हैं ना। ये ईओ साहब के संज्ञान में, मैं ईओ साहब से बात भी किया हूँ, एसडीएम सदर साहब से बात किया हूँ। आप पहले किनारे हो लीजिए, हम आपको 2-4 आदमी जो नेतृत्व करने वाले हैं, ये सब आदमी नेतृत्व करने वाले नहीं होते हैं। जो 2-4 आदमी होते हैं उनके पीछे ये जनता होती है। तो आप जो 2-4 आदमी नेतृत्व करने वाले हैं, मैं आपसे मुलाकात भी कराता हूँ, आपसे बात भी कराता हूँ, और हम भी प्रयास करते हैं आपकी समस्या का समाधान हो। लेकिन नेतृत्व करने वाले की जिम्मेदारी होती है कि मेरे हाथों जो पीछे चलने वाले हैं, कोई मुकदमा कायम हो, ये न फंसने पाए। ये आपका निर्णय। जब आपको मालूम है कि इस जिले में धरना प्रदर्शन करने का स्थान नियत है, तो फिर आप रोड पर क्यों बैठ के धरना प्रदर्शन? ये गलत व्यवस्था है, इसीलिए हम इसलिए समझा रहे बात। पहले अब मैं आपकी बात से पहले इनको खाली कर दी मेरे सामने, फिर मैं किनारे सुनता हूँ बातों को। अब आप इनको बता दीजिए, इधर आड़ में किनारे हो जाए। अब आप पहले इनको बता दीजिए। आप लोग किनारे आइए।